ये कहानी है सुधा की, जिसके 3 बेटे थे। सुधा हमेशा से अपने दोनों बड़े बेटों से बहुत प्रेम करती थी। राम अपने दोनों बड़े भाई के मुकाबले कामकाज में बहुत कमजोर था और राम के दोनों बड़े भाई गांव में अच्छी खासी पोस्ट पर सरकारी बाबूजी का काम करते थे। राम की पत्नी सीता घर के कामकाज के साथ बाहर का भी सारा काम किया करती। सुधा हमेशा से अपने दोनों बेटों को अच्छा खाना खिलाती और राम को बचा कुचा झूठा खाना खाने को देती। ऐसी एक दिन सीता अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आपको नजर नहीं आता क्या माँ जी आपके साथ कैसे सौतेले जैसा व्यवहार रखती हैं? आपको सबका बचा हुआ खाना देती हैं, मेरे साथ वो गैरों जैसा सुलूक करती हैं। वो तो मुझे समझ आता है क्योंकि मैं एक गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, लेकिन आप तो उनके सगे बेटे हो ना, फिर आपके साथ ऐसा सुलूक क्यों करती हैं वो? सीता, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो मेरी माँ है और मुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे तो बस इस बात का बुरा लगता है कि घर के सभी लोग और माँ तुम्हारे से अच्छा सलूक नहीं करते। तुम घर का सारा काम करती हो फिर भी सबकी सुनती हो। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। लेकिन मैं करूँ भी क्या? ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मैं अच्छा कमा सकूं और तुम्हें अच्छा खाना खिला सकूं। सुनिए, आप मेहनत मजदूरी करिए, अच्छा पैसा कमाइए, लेकिन ऐसे अपने भाइयों का झूठा मत खाइए। आपकी भी तो कोई इज्जत है ना, आप भी तो इस घर के सदस्य हो। मुझसे ये सब नहीं देखा जाता। अरे तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। माँ भला ऐसा क्यों करेगी? मुझे झूठा क्यों खिलाएगी? अरे वो जैसे बड़े भाई से प्यार करती है वैसे ही मुझसे भी करती है। ऐसे ही अगले दिन राम लकड़ियाँ लेकर घर पहुँचता है तो वो बाहर खिड़की से देखता है कि माँ दोनों बेटों को अच्छा अच्छा खाना खिला रही है और उनका बचा हुआ खाना दूसरी प्लेट में ढककर रख देती है। ये सब अपनी आँखों से देखने के बाद उसकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के पास जाता है। अरे आ गया रे तू, ये ले बचा कुचा यही है, तू ही खा ले। यही खाना बचा है, खाना है तो खा ले। बचा हुआ झूठा खाना देखकर राम आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कहता है, माँ, आप ये जूठन मुझे खिलाती आई हो? सीता मुझे हमेशा से कहती थी, लेकिन मैंने हमेशा उसकी बात को नजरअंदाज किया है। अच्छा, मेरे से जुबान लड़ाएगा तू अब? मैं अब कल शहर जा रहा हूँ ताकि कुछ कमा करके अपना और अपनी बीवी का पेट पाल सकूं। अरे नास पीटे, कल क्यों जाएगा? अभी चला जा, धरती का तो वैसे ही बोझ बना हुआ है तू। अपनी माँ की बात सुनकर राम रोते हुए अपनी पत्नी के पास जाकर उसे सारी बातें बताता है और साथ ही उसे शहर जाने की बात करता है। लेकिन आप इतने बड़े शहर में अकेले कहाँ जाओगे, क्या करोगे? अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरा एक दोस्त है, वो मुझे कोई ना कोई अच्छा काम जरूर दिलवा देगा। तुम सबके साथ यहाँ रहकर मेरा इंतजार करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। राम सीता को बहुत समझाता है, जिसके बाद सीता समझ जाती है और वो कहती है, ठीक है जी, आप आराम से जाइए और मेरी चिंता मत करना। मैं तो प्रभु राम जी के भरोसे रह लूंगी, लेकिन आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दो जिसके सहारे मैं धीरज रख सकूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन ये मेरी अंगूठी, तुम इसे निशानी के तौर पर पहन लो। राम इतना कहकर शहर के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे उसका दोस्त मिलता है। वो उसे एक व्यापारी की दुकान पर काम दिलवा देता है, जिसके बाद राम वहीं पर रहकर खाता पीता और काम करता। ऐसे ही गुजरते समय के साथ राम लेन देन हिसाब किताब सीखकर अच्छा काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सीता की सास और जेठानी उस पर रात दिन अत्याचार करते। घर का सारा काम उससे करवाते। समय बीतता है, बीते समय के साथ ऐसे एक दिन सीता लकड़ी लेने मंदिर की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर व्रत कर रही मंदिर में 4 औरतों पर पड़ती है। ये आप सब कौन सा व्रत कर रही हैं और इसे करने से क्या होता है? ये संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही गरीबी भी दूर होती है और मन से चिंता दुख सब मिट जाता है। संतान का सुख प्राप्त होता है और यही नहीं, मन की शांति और मनचाहा वर भी प्राप्त होता है। यहाँ तक कि किसी का अपना खो गया हो या कोई दूर चला गया हो तो वो भी वापस आ जाता है। सीता के पूछने पर वो औरतें उसे संतोषी माता के व्रत की विधि बताती हैं। कुछ देर बाद सीता लकड़ी लेकर रास्ते में आते हुए उन्हें बेचकर गुड़ और चना खरीद लेती है
और सीता व्रत की तैयारी करके संतोषी माता के मंदिर पहुंचती है और दुखी होकर माता से कहती है, माँ, हे माँ, मैं तो अज्ञानी हूँ और मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मैं आपकी शरण में आई हूँ माँ, मेरे दुखों को दूर कर दो माँ। अब सीता हर शुक्रवार मंदिर में जाकर ऐसा ही करती है और एक दिन माता को उस पर दया आ गई और शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और अगले शुक्रवार उसके पति का भेजा हुआ धन उसे मिला। अब सीता मंदिर में जाकर माता के चरणों में गिरकर रोते हुए कहती है, हे माँ, मैंने आपसे पैसे कब मांगे थे? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और उनकी सेवा करना चाहती हूँ। तभी माता की मूर्ति से एक तेज रोशनी आती है। इतनी तेज रोशनी होती है कि सीता कुछ भी सही से देख नहीं पाती और फिर अचानक से रोशनी कम हो जाती है। माँ संतोषी को सामने देख सीता बोलती है, माँ, आपने मुझे दर्शन दिए। माँ, मैं तो धन्य हो गई माँ, लेकिन मैं अभी वही मांगूंगी। माँ, मुझे मेरा सुहाग लौटा दो, उन्हें मेरे पास वापस भेज दो माँ। तभी संतोषी माता सीता की बात से प्रसन्न होकर उससे कहती है, जा बेटा, तुझे तेरा सुहाग जल्द ही मिलेगा। सीता ये सुनकर खुशी से घर जाती है और कामकाज में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ संतोषी माता सपने में उसके पति को उसकी पत्नी की याद दिलाती है और उसे घर जाने को कहती है। तभी सपने में ही राम माता से कहता है, माँ, मैं कैसे जाऊंगा? शहर की बात है और लेन देन की कई बातें हैं, बहुत सारा हिसाब करना बाकी है अभी तो। तभी संतोषी माँ कहती है, सवेरे उठ के मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना, फिर दुकान पर बैठना, तुम्हारी सारी विपदा दूर हो जाएगी। राम सवेरे को उठकर वैसा ही करता है। देखते ही देखते उसकी दुकान पर भीड़ लग गई और सारा लेन देन साफ हो गया, धन का भी ढेर लग गया और वो खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी रोज की तरह लकड़ी लेने जाती है और माता की पूजा अर्चना करती है और ऐसे एक दिन वो माता से कहती है, माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है और ये हवा कैसे चल रही है? संतोषी माता कहती है, बेटा, आज तेरा पति वापस घर आ रहा है। अब तो लकड़ियों के 3 ढेर बना और एक नदी के किनारे रखा और दूसरा यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पे रख ले। तेरे पति के दिल में इस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो और फूटे नारियल में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? सीता घर जाकर लकड़ियाँ रखती है और जो संतोषी माँ ने कहा था वही दोहराती है। तभी उसकी सास बाहर आकर कहती है, अरे बेटा, तेरा पति आया है। अरे आजा, मीठे भात का आनंद ले ले और अपने पति के लाए हुए गहने और कपड़े पहन ले तू। अपनी सास को इतना अच्छा रवैये में देखकर सीता को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसका पति राम बाहर आकर उसे कई सालों बाद देखकर पहचान भी नहीं पाता और अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये कौन है? अरे बेटा, ये तेरी पत्नी है, थोड़ी सी दुबली पतली हो गई है। अच्छा, इसलिए तू पहचान नहीं पा रहा है। राम अपनी आंखें बंद करता है तो उसे सब याद आता है। तभी राम कहता है, माँ, मुझे सब याद आ गया है। आप मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं और मेरी पत्नी दूसरे घर में रहेंगे। सुधा मुंह बनाकर उसे टूटे फूटे घर की चाबियां दे देती है, जिसमें पति पत्नी जाकर रहने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद दोनों गहने वहने बेचकर उन पैसों से एक बड़ा सा घर ले लेते हैं। और ऐसे ही शुक्रवार आता है और सीता राम को सारी कहानी सुनाते हुए कहती है, सुनिए जी, हमें माता की व्रत का उद्यापन करना चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सब तो उन्हीं की कृपा है। सीता व्रत की तैयारियों में लग जाती है। अपने जेठ के बच्चों को सीता ने खाने पर बुलाया। सीता की जेठानी अपने बच्चों को सिखा कर भेजती है कि खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे सीता का उद्यापन पूरा न हो पाए। चाची चाची, हमें खटाई चाहिए, खटाई दो हमें। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तुम्हें खटाई नहीं दे सकती। तो फिर आप एक काम करो, हमें पैसे दे दो। भोली सीता बच्चों को पैसे दे देती है, जिसके बाद बच्चे खटाई लाकर खाने लगते हैं। इसके बाद संतोषी माता गुस्सा हो जाती है और इसके बाद सीता के पति राम को मुखिया के आदमी चोरी के इल्जाम में पकड़कर ले जाते हैं। ये देखकर सीता रोती हुई संतोषी माँ के पास जाकर कहती है, माँ माँ, ये सब आपने क्या किया? पुत्री, मुझे दुख है। तुमने अभिमान में मेरा
व्रत तोड़ा है और आखिर तुम इतनी जल्दी सब भूल कैसे सकती हो? माँ, हे माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो बस भूल से बच्चों को पैसे दे दिए थे। हे माँ, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से आपका उद्यापन करूंगी। ठीक है, अगर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। तुम घर जाओ, रास्ते में तुम्हें तुम्हारा पति वापस मिल जाएगा। सीता को राम रास्ते में ही मिल जाता है। वो बताता है कि मुखिया जी को गलतफहमी हो गई थी। जिसने चोरी की थी उस आदमी का नाम भी राम ही था। अगले शुक्रवार सीता ने फिर से उद्यापन किया और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा भी दी। ये देखकर संतोषी माता खुश होती है और शुक्रवार को सीता ऐसे ही व्रत रखती और संतोषी माता के मंदिर जाती और उनकी भक्ति करती। एक दिन संतोषी माता सोचती है, ये तो रोज यहाँ पर आती है, अब मैं इसके घर जाकर इसका ससुराल देखती हूँ। जहाँ सीता की सास माता का भयानक रूप देखती है तो वो डरकर चिल्लाती है, बहू, बहू, इधर आना जल्दी। ये है कौन? जल्दी इधर आ जा बहू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कोई तो आओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इधर जल्दी आओ कोई। ये सुनकर सभी लोग बाहर आते हैं और माता को देखकर डर जाते हैं। तभी सीता आती है और उसे ही माता का असली रूप दिखता है, जिसे देखकर वो खुश होकर माता से कहती है, माँ, अरे माँ, आज तो आप मेरे घर आई हो। धन्य हो गई माँ, मैं तो धन्य हो गई। अरे बहू, तू क्या बोली जा रही है? माँ जी, जिन माता का मैं व्रत करती हूँ ना, संतोषी माता, ये माता वही है। माँ, आप आ गई। तभी संतोषी माता अपने असली रूप में आ जाती है और ये देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हे माता, मुझे माफ कर दो। मैं मूर्ख हूँ, मैं बेईमान हूँ, मैं पापी भी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। मुझे माफ कर दो माता। हमने आपके व्रत को भंग कर दिया माता, हमें माफ कर दो। हम बहुत बड़े पापी हैं माँ, हम आपकी महिमा नहीं जान सके। हे माँ, आप तो जगत की माता हो। हम सब लोगों को आप क्षमा कर दीजिए माँ, हम लोग आपकी महिमा को नहीं जान सके। माँ, माफ कर दो। आप हमें माफ कर दो माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। और सभी एक साथ संतोषी माता का व्रत भी करते हैं।